हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। जैसा कि आप सबको पता है, आज रात में लगने वाला है सूर्य ग्रहण। इंडिया के हिसाब से सही समय है रात में 9:13। जी हाँ, अभी कुछ समय बचा है ग्रहण शुरू होने में। तो जो भी गर्भवती महिला है, प्लीज ये बातें ध्यान से सुनिए। ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में दृश्यमान है, इंडिया में दृश्यमान नहीं है। तो जो आप परेशान हो रहे हो कि मैम हम घर से बाहर जा सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो टेंशन स्ट्रेस आपने दूर करनी है। ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है, तो वहां की गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए ज्यादा अनिवार्य है। आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 4 उपाय करने हैं। नंबर 1, कैंची चाकू सुई से दूर रहना है। पेट पर गेरू का ये चंदन का लेप लगाना है। नंबर 3, जब भी आप ग्रहण काल में अपने कमरे में जाते हो तो कोई भी तीखी नुकीली चीज आपके आसपास ना हो, जैसे साड़ी में पिन ना हो, बालों में क्लिप ना हो, कोई भी चुभने वाली चीज ना हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको ग्रहण के समय में भगवान का ध्यान लगाना है। जिस भी देवी जिस भी देवता को आप मानते हो उसका ही ध्यान लगाना है। ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो कि आसमान में आपको रिंग ऑफ फायर दिखेगा। और ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में दिखाई दे रहा है। आप सबको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब आसमान में सूर्य निकला होगा, उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती होंगी, तब ग्रहण का असर होता है और तभी सूतक काल माना जाता है। हमारे इंडिया में ग्रहण जब पड़ेगा तो उस टाइम पे चंद्रमा निकला होगा, तो सूर्य की जो किरणें उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये ग्रहण मान्य नहीं है। मगर शास्त्रों के हिसाब से ये बोला जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, तो ग्रहण कहीं भी पड़े उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को ये बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। खुले आसमान में नहीं जाना। नॉर्मल इंसान भी अगर खुले आंखों से ग्रहण को देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुले आसमान में जब जा रहे हो तो अपने पेट पर गेरू का ये चंदन का लेप लगाओ। कोशिश करो कि ग्रहण काल में घर से बाहर निकलो ही ना, घर में ही रहो। कोई भी घर के काम नहीं करने, सब्जी नहीं बनानी है, तड़का नहीं लगाना है, रोटी नहीं बनानी है, चॉपिंग नहीं करना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है आपने। ग्रहण शुरू होने में भी समय है, तो फटाफट अपना काम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना बना लीजिए। घर के जो काम होते हैं, बर्तन धोना, वो सभी काम कर ले, ताकि आपको ग्रहण के समय में चिंता ना हो कि भी काम पेंडिंग है। क्योंकि ग्रहण की जो समय की अवधि है वो 6 घंटे 4 मिनट की है। रात में 9:13 से ये शुरू होगा और सुबह के 3:17 पे खत्म होगा। टोटल जो ग्रहण की अवधि है वो 6 घंटे 4 मिनट की है। तो इतने लंबे समय में बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहोगे तो कमर में दर्द होगा, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन जिनका 8वां 9वां महीना स्टार्ट है, 7वां महीना स्टार्ट है, तो काफी देर तक बैठा नहीं जाता। तो आप लेट कर भी ग्रहण समय बिता सकते हो। आप भजन लगा सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, या जिस भी देवी जिस भी देवता को मानते हो उनका मंत्र का जाप कर सकते हो, ताकि माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपके बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लेकर आए, मेरी यही आपसे दुआ है। और आप सब भी यही दुआ करिए कि महादेव आपके बच्चे को सुरक्षित रखें। और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। अब बात करते हैं ग्रहण जब खत्म होगा तो क्या करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद आपने देखिए 3:17 पे खत्म है, तो आप सो जाइएगा। और जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो तो सबसे पहले घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नहाएं, गंगा जल डाल के पानी से नहाएं, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदले, पूजा आराधना करें और अन्न का दान करें। यह अन्न का दान महादान माना जाता है। आपके बच्चे को बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है अन्न के दान के बाद, तो अन्न का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद ताजा खाना बनाए, ताजा खाना बनाए। जो आप अभी खाना बना रहे हो, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो खाना प्रेग्नेंट वुमेन ना खाए, घर का और कोई मेंबर खा सकता है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम हम बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं ग्रहण समय में। तो देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला को अपने आप को परेशानी नहीं देनी है ग्रहण काल में। सबसे पहले तो ये इंडिया में असरदायक नहीं है, तो आप अगर सो भी जाओगे ग्रहण काल में तो कोई परेशानी नहीं है, ना ही आपके बच्चे को, ना ही आपको। सबसे पहली बात तो अगर इंडिया में ग्रहण होता तो आपको पूरी सावधानी रखनी थी, लेकिन इंडिया में ग्रहण नहीं है, तो सिर्फ आपको तीखी नुकीली चीजों से दूर रहना है, लोहे की चीजों से दूर रहना है। जैसे चश्मा लोहे का है तो वो नहीं पहनना है उस टाइम पर। आपने कोई भी आपकी चुभने वाली चीज है तो उसको पहले ही निकाल दो। मतलब तीखी चीजों से आपने दूर रहना है। उंगलियों को ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है। और जब ग्रहण शुरू हो तो अपने पेट पर लेप जरूर लगाए। मैंने पहले भी वीडियो में दोपहर में बताया था कि अभी मंगा लीजिए गेरू, क्योंकि रात में शॉप बंद हो जाती है, मिलता नहीं है। फिर गेरू नहीं मिलता तो चंदन का लेप लगा लो, चंदन भी नहीं मिलता तो गाय के गोबर का लेप लगा लो। तो ये चीजें अभी अगर वीडियो देख रहे हो अरेंज कर लो, क्योंकि 9 बजे फिर ऑब्वियस सी बात है दुकान बंद हो जाती है, फिर आप परेशान होगे। क्योंकि कई महिलाओं को पता ही नहीं है कि ग्रहण आज है, कहाँ है। तो बहुत सारी महिलाएं को अभी पता नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो शेयर करो आगे, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता लग सके कि प्रेग्नेंट वुमेन को चाहे ग्रहण कहीं पर भी हो, ये 3 सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब बहुत सारी महिलाएं कहती है अगर हम गलती से सो गए तो क्या होगा मैम, बच्चे की आंखों पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप सो भी जाते हो तब भी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इंडिया में कहीं किसी कोने में दृश्यमान ये ग्रहण नहीं है। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जय महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, ग्रहण जब भी पृथ्वी पर पड़ता है ना, तो कोई ना कोई पृथ्वी में, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बोला जाता है ये खगोलीय घटना है, प्रकृति में कोई ना कोई बदलाव करने के लिए ये ग्रहण पड़ता है। तो ग्रहण को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा मन में टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ ही समय का ग्रहण है। खाना खाने के बाद आप अपने पूरे समय अपने कमरे में व्यतीत करें, 1-2 घंटा भगवान का नाम जपें, उसके बाद अगर सोना चाहते हो तो सो भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुबह पहले अन्न का दान करें, उसके बाद ही खाना ग्रहण करें, ताकि माता रानी आपके बच्चे को सही सलामत दुनिया में रहे। अन्न का दान बहुत बड़ा दान माना गया है। और आज अमावस्या भी है, जैसा कि आप सबको पता है। अमावस्या के दिन ये ग्रहण लग रहा है, और ये साल का आखिरी ग्रहण है। उसके बाद इस साल में कोई भी ग्रहण नहीं है, ना ही सूर्य ग्रहण, ना ही चंद्र ग्रहण। अब जो अगला ग्रहण पड़ेगा वो पड़ेगा 25 मार्च को, वो भी 2025 का पहला ग्रहण 25 मार्च को होगा। क्या सही टाइम होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको उस टाइम पे वीडियो में बता दूंगी। इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि अगला ग्रहण कब है। और गर्भवती महिलाएं जो चैनल पे मेरी हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट मेरे चैनल पे मिलती रहती है। सूतक काल के लिए बहुत सारे कमेंट है। देखिए, सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में दृश्यमान नहीं है। जिस कंट्री में ये ग्रहण होगा उस कंट्री में सूतक काल भी माना जाएगा। तो आप अपनी दिनचर्या फॉलो कर सकते हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट घर के काम खत्म करो, क्योंकि ग्रहण शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। तो जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी आप अपने ग्रहण की सावधानी रख सकोगे। लेकिन ग्रहण को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर लोगे तो टेंशन में नींद नहीं आएगी, और इतने लंबे समय तक अगर आप नहीं सोओगे, ऑब्वियस सी बात है फिर बॉडी पेन होगा। तो ये सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। इसीलिए कह रही हूँ, खाना खाने के बाद आप 2-3 से घंटा जैसे कि या रामायण लगा लो या भजन लगा लो, ताकि आपका मतलब ऑब्वियस सी बात है टाइम स्पेंड हो सके। इसके बाद एक चीज़ और क्लियर करूं, बाहर अपने आज सैर नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है खुले आसमान में गर्भवती महिला को नहीं जाना है। आप रूम में ही सैर कर सकते हो, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप अभी खाना खा लोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा 9 बजे तक, और आप बैठ सकते हो। थोड़ी देर कोशिश करें बैठे, उसके बाद आप लेट कर भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, तीखी नुकीली चीज़ों का मेन इसमें सावधानी रखनी होती है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें। तो फटाफट से काम करें और अपने जो सावधानी है ग्रहण की वो रखना शुरू कर दे। तो 9:13 से स्टार्ट है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 9:13 से स्टार्ट है और सुबह के 3:17 पे खत्म है। और एक चीज़ और क्लियर करो, पेट पर गेरू का ये चंदन का लेप लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। 9:13 से स्टार्ट है ये ग्रहण, तो आप 9 बजे ही पेट पर गेरू का लेप लगा ले। ये कवच का काम करता है, बच्चे को जो किरणें होती बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये बहुत मेन चीज़ है, लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं परेशान है ग्रहण को लेके, किस कंट्री में है, कहां कहां दिखेगा। तो ये बाहर की कंट्रीज में है, उनको ही सावधानी रखने की जरूरत है। कंट्री कौन कौन सी है मैं मेंशन कर देती हूँ। इन सभी कंट्री वाली महिलाओं को सावधानी रखनी है, इंडिया की महिलाओं को सावधानी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।